Welcome to my YouTube channel, World Literature. Today we are going to discuss Onwards We Are Briefly Gorgeous by Ocean Vuong. ओशन वॉन के नॉवल की समरी को आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी जो है वो लास्ट लेक्चर में इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वियतनाम वॉर को डिस्कस किया गया है। वियतनाम वॉर जो कि 1955 में स्टार्ट हुई थी, उसको बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है उस लेक्चर में। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में जस्ट हम इसकी डिटेल समरी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है क्योंकि इस नॉवल में हमें जो है वो डिफरेंट लेटर्स रीड करने को मिलेंगे। साथ नॉवल के कैरेक्टर्स जो थे वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। मींस के मेल का मेल से सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वो इस नॉवल का मेन फीचर है। एंड वियतनाम वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ था इस जो नॉवल के मेन प्रोटैगनिस्ट की फैमिली पर, और ये लेटर्स क्यों लिखे गए, एंड वियतनाम वॉर की वजह से किस टाइप की एक्टिविटीज़ इनको करना पड़ती थी और किस तरह से इनको अपनी डेली लाइफ को रन करने के लिए जो है वो डिफरेंट चीप जॉब्स जो है वो करना पड़ती थी। इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। नॉवल की जो समरी है या फिर स्टोरी जो है वो इसकी इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो मेन करेक्टर है या फिर जो नरेटर है इस नॉवल का वो है लिटिल डॉग। लिटिल डॉग कोई एनिमल नहीं है, ये एक बॉय है जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है और वो अपनी मदर रोज को जो है वो लेटर लिखता है। उस लेटर में उसकी 28 ईयर्स की जितनी भी मेमोरीज हैं, उसकी लाइफ जितनी भी अब तक गुजर चुकी है उसकी मदर के साथ या फिर उसकी मदर से जो चीज़ें हिडन हैं उन सब चीज़ों को उसने इस लेटर में लिखा है। और लिटिल डॉग को ये भी पता है कि उसकी मदर इलिटरेट है और वो इस लेटर को नहीं पढ़ेगी, तभी तो उसने होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को भी इस लेटर में जो है वो डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो इस एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि उसे पता था उसकी मदर जो है ये लेटर नहीं पढ़ने वाली हैं। बट ये लेटर लिखता है और अपनी 28 ईयर्स की जो जर्नी है वो अपनी मदर के साथ शेयर करता है। और लेटर को जो स्टार्ट करता है वो डियर माँ जो है ना वो फर्स्ट वर्ड यूज़ करता है और देन जो है वो अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना, अपनी मेमोरीज को रिकॉल करना स्टार्ट कर देता है। लिटिल डॉग की अपब्रिंगिंग जो की है उसकी मदर रोज ने की है एंड उसके एक ग्रैंड मदर हैं लैन, उन्होंने की है। अभी जो लिटिल डॉग है अब एक ऐसी फैमिली में था जो कि हार्टफोर्ड में रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिकट में, एंड एक लोअर वर्किंग क्लास से जो है ना ये बिलोंग करते थे। और ये अर्ली 90s का टाइम पीरियड था। उस टाइम पे इसकी जो है ना वो अपब्रिंगिंग हो रही थी, इसकी ग्रोथ हो रही थी। लोग जो है वो अपनी फैमिली के लॉस से, उसकी फैमिली के साथ जो जो कुछ हुआ है इस वियतनाम वॉर में और उसकी 28 ईयर्स की लाइफ में उसने जो अब्यूज़ फेस की है, पेरेंट्स अब्यूज़ जो उसने फेस किया कि उसकी मदर जिस तरह से उसको अब्यूज़ करती थी, यहाँ पे उसके जो फादर हैं वो किस तरह से इसको अब्यूज़ करते थे, इसको मारते थे, उन सब चीज़ों को जो है वो रिकॉल करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब मेरी एज जो है वो 28 ईयर्स हो गई है और जो मैं राइटर बनाऊँ तो अब जो है ना मैं अपनी मदर को जो है वो एक लेटर लिखूँगा जिसमें जो है मैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो कि मैंने अपनी मेमोरीज़ में अभी तक सेव किया हुआ है, या फिर वो मेमोरीज़ जो कि मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है और जो मेरा रिलेशनशिप था मेरी फैमिली के साथ वो किस टाइप का था, वो ब्यूटी, वो लव, वो अब्यूज़, मीन के मिक्सअप जो या फिर ये कॉम्प्लेक्स ये जो फीलिंग है राइटर की, उन सबको जो है वो इस लेटर में उन्होंने शेयर। लिटिल डॉग की जो ग्रैंड मदर हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो एक स्मॉल विलेज में हुई थी जो कि वियतनाम में था, गो कोंग जिसको कहा जाता है। इनकी ग्रैंड मदर का जो इनिशियल नेम था वो जस्ट सेवन था। सेवन इसलिए उनको नेम दिया गया था क्योंकि उनका जो बर्थ ऑर्डर था उनके सिबलिंग्स में वो सेवन्थ नंबर था, इसी वजह से उनको जो है वो सेवन कहा जाता था। जो लैन जो है इनकी शादी होती है, उस शादी से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। देन जो है वो अपनी फैमिली को छोड़कर चली जाती हैं और फैमिली को जब ये छोड़ती हैं तो ये पॉल से मिलती हैं। पॉल जो कि एक अमेरिकन होता है। अब इनकी आपस में एक डॉटर होती है जो कि रोज है, जो कि लिटिल डॉग की मदर होती है। बट रोज क्लेम करती है कि वो अमेरिकन गिल की जो है ना वो डॉटर नहीं है, वो किसी और गिल की जो है वो डॉटर। पॉल जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है वियतनाम में तब तक जब तक उसकी जो अमेरिकन फैमिली है वो ट्रिक
ऐसी लगाती है कि उसको जो है वो अमेरिका वापस जाना पड़ता है और लैन के साथ जो पॉल की कम्युनिकेशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वो लिटिल डॉग की भी बर्थ हो जाती है। फिर जो लैन है वो माइग्रेट करके जो है वो अमेरिका आ जाती है और पता चलता है कि पॉल ने जो है वो अगेन 8 ईयर से जो है वो रीमैरिज कर लिया है। उसकी दोबारा उसकी शादी हो गई थी उसको छोड़कर आने के बाद। लिटिल डॉग को जो है वो एक टबैको फार्म पे जॉब मिलती है और इसका वहाँ पे एक लेबर मेट होता है ट्रेवर। ट्रेवर जो कि एक टीनेजर है और इसे 2 ईयर सीनियर होता है और ये उसी का ही ग्रैंडसन है जो कि ऑनर है इस फार्म का। इस फार्म के ऑनर का नाम मिस्टर बफर्ड है और यहाँ पे जो है वो लिटिल डॉग को टबैको की जॉब मिलती है। यहाँ पे भी और भी बहुत से फार्म लेबर्स हैं जो कि काम करते हैं। इसमें डॉग भी होता है एंड ट्रेवर, ये दोनों मिलकर यहाँ पे रेगुलर आते हैं और काम करते हैं। इनके आपस में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। ये सभी सीन्स जो हैं वो लिटिल डॉग उस लेटर में लिखता है कि जब 14 ईयर्स का था तो इसके साथ क्या अब्यूज़ हुआ, जब ये 18 ईयर्स का हुआ तो इसके साथ क्या हुआ, एंड जब ये 19 ईयर्स में जाता है तो किस तरह से ये वहाँ से ये इनकी जब माइग्रेशन होती है, जब ये अमेरिका आते हैं तो तब क्या सिचुएशन थी। उन सब चीज़ों को जो है ना ये डेट वाइज इस लेटर में जो है वो डिस्कस करता है। देन जो है ये ट्रैवलर के साथ इसकी जो मीटिंग होती है वो उसको भी उसमें जो है वो एक्सप्लेन करता है लेटर में। और देन बताता है ट्रैवलर के साथ इसका होमोसेक्सुअल जो है वो रिलेशनशिप कैसे होता है। ये दोनों जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मींस के बॉय टू बॉय जो सेक्स है वो ये दोनों करते हैं। और ये अपनी मदर को इस लेटर में ये सब बताता भी है एंड इवन के ये जानता है कि इसकी मदर जो है ये वो लेटर नहीं पढ़ने वाला है। तभी जो है वो इतना कॉन्फिडेंट है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब जो उसकी लाइफ के बिटर ट्रूथ हैं वो सबको लिख रहा है। जो है एक दूसरे से होमोसेक्सुअलिटी में जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद जो लिटिल डॉग है वो डिसाइड करता है कि वो जो है वो अपनी न्यू स्टडीज़ की तरफ जाएगा और ब्रुकलिन का जो कॉलेज है वो उसको अटेंड करेगा। ट्रैवलर इसको बहुत ज़्यादा रोकने की यहाँ पे कोशिश करता है लेकिन लिटिल डॉग जो है वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका होता है, यहाँ पे डिसाइड कर चुका होता है कि अब जो है वो मुझे यहाँ से मूव ऑन करके जाना है। इसलिए लिटिल डॉग चला जाता है। बट एक दिन लिटिल डॉग को जो है वो फेसबुक के थ्रू पता चलता है कि इसके फ्रेंड जो ट्रैवलर की है जो वो डेथ हो चुकी है। ये वापस अगेन यहाँ पे आता है, यहाँ पे जहाँ पे ये जॉब कर रहा थे इस टोबैको फार्म में इस आता है। एंड देन जो है वो रात को इसको इस टाउन में से जो है वो ड्रम्स की आवाज़ आ रही होती है कि मे बी कोई फेस्टिवल हो रहा है। तो ये जब बाहर जाकर देखता है तो वो फेस्टिवल इस चीज़ का हो रहा होता है कि जब कोई सडन डेथ हो जाए किसी की तो उसकी डेथ पे जो है ये फेस्टिवल होता है ताकि जो उसकी सोल है उसको पीस मिल सके। देन जो है ये अगेन उन्हीं फार्म्स में जाता है। इसकी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड चल रही होती है जो कि लेटर में एक्सप्लेन करता है। उस फार्म में जाता है, वहाँ पे जो है वो बहुत सारी बफलोज आ रही होती हैं और ये उन बफलोज को देखता है और इसकी मदर की इसको वहाँ पे जो है वो शेडो नज़र आता है। और अगेन वहाँ पे इतनी मिस्ट हो जाती है, इतनी फोग हो जाती है कि उसकी जो मदर है वहाँ से डिसअपेयर हो जाती हैं। इवन कि इसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी भी डेथ हो चुकी होती है और ये अपनी ग्रैंड मदर की जो ऐश है उसको वियतनाम जो है वो वहाँ पर लेके जाते हैं ताकि उसकी जो लास्ट ग्रेव है वहाँ पे बनाई जा सके। अगेन बफलो वाले सीन पे आते हैं तो वहाँ पे जब ये देखता है कि अपनी मदर से ये पूछता भी है कि आप इनसे कैसे बचेंगी जो इतना क्राउड आ रहा है बफलोज का, एनिमल्स का। तो इसकी मदर जो है वो एक लाफिंग स्माइल देते हुए कहते हैं कि टू फास्ट। और यहाँ पे जो ये नॉवल है वो एंड लिटिल डॉग को जो अब्यूज़ किया जाता था उसकी चाइल्डहुड में, एक तो वो ये चीज़ थी उसकी मदर को पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ट्रॉमा होता है वो फेस करना पड़ रहा था। सेकेंडली वियतनाम वॉर जिसकी वजह से उसकी मदर को जो है वो एज अ नेल आर्टिस्ट जो है वो जॉब करनी पड़ती थी। वो एक पार्लर में मैनिक्योर एंड पेडिक्योर करती थी। और इसकी जो ग्रैंड मदर लैन थी उनको जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट की जॉब मिली थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रही थी। मीन्स कि वॉर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत डीप थे। ये वियतनाम वॉर सिर्फ ये नहीं थी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक एंटी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये दो पार्टीज़ के अलावा जो है जो उसके दरमियान जो कॉमन मैन होता है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। आई होप कि यहाँ तक की जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।